हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे विराज टेक यूट्यूब चैनल में। आज हम सीखेंगे स्प्रिंग बूट सिक्योरिटी, जिसमें हम लॉगिन पेज, लॉगआउट पेज एंड न्यू यूज़र हो तो रजिस्टर पेज इसके हम बनाएंगे। इसे हम स्प्रिंग बूट की मदद से बनाएंगे और वी एस कोड के अंदर हम इसे बनाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले वी एस कोड को ओपन करते हैं एंड उसके बाद हम चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा व्यू कमांड पैलेट्स, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे एंड यहाँ से स्प्रिंग सर्च भी कर सकते हैं। स्प्रिंग इनिशियलाइजर इस पे आप क्लिक कर दें यहाँ पे। अब उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप वर्जन आप सेलेक्ट करें 3.5.5 एंड प्रोजेक्ट लैंग्वेज जावा। ये हम लेते हैं कॉम डॉट विराज टेक इंटर एंड ये लेते हैं यूज़र। पैकेजिंग टाइप जार, वर्जन जावा वर्जन 21। यहाँ से हम डिपेंडेंसी सेलेक्ट करते हैं स्प्रिंग वेव, स्प्रिंग डेटा जेपीए, स्प्रिंग स्प्रिंग सिक्योरिटी, टाइम लीफ एंड लास्ट में लेंगे माई स्क्वेल ड्राइवर। आज डिपेंडेंसी हमने सेलेक्ट कर एंटर प्रेस करके हम कंफर्म करते हैं एंड उसके बाद हम चलते हैं। यहाँ ये हमसे पूछ रहा है फोल्डर स्ट्रक्चर जब कहाँ पे हम इसे सेव करना चाहते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग सेव कर ले उसे। जैसे यहाँ पे इसके अंदर जनरेट इनटू दिस फोल्डर कर दिया हूँ। आप भी अपने अकॉर्डिंग उसके बाद सक्सेसफुल जनरेटेड इसको ओपन करेंगे। ये ओपन हो रहा है हमारा प्रोजेक्ट। ये ओपन हो गया, इसको हम क्लोज कर देते हैं। ये यूज़र हम दिखाते हैं वो अपने प्रोजेक्ट फोल्डर स्ट्रक्चर SRC। इसे ओपन करेंगे मेन एंड उसके अंदर जावा। जावा के अंदर देख सकते हैं यूज़र एप्लीकेशन डॉट जावा। ये हमारा मेन क्लास है जो कि डिफ़ॉल्ट क्रिएट होता है, तो इसे आप छेड़छाड़ नहीं करें, एज इट इज रहने दें इसे और क्लोज कर देते हैं। जावा एक्टिवेटिंग, वेट कर लेते हैं थोड़ा, इसे हम कंप्लीट होने देते हैं। तब तक ये वीडियो को पॉज कर देते हैं। ये आपके इंटरनेट के स्पीड पे डिपेंड करेगा कि कितनी जल्दी ये डाउनलोड होगा। तब तक ये हम पॉज कर देते हैं, फिर हम आते हैं। ये देख सकते हैं आप, हो गया हमारा जावा रेडी। जब लिख कर आ जाए तो समझ जाए ये आपका कंप्लीट हो गया डाउनलोड। अब हम चलते हैं, क्लिक करेंगे और यहाँ से हम क्लिक करेंगे न्यू जावा पैकेज। इसका नाम हम देंगे सिक्योरिटी कॉन्फ़िग और ओनली कॉन्फ़िग नाम कर देते हैं। एंटर। दोबारा से नेक्स्ट पैकेज हम बनाएंगे। यूज़र के ऊपर वापस से राइट क्लिक करेंगे पैकेज और ये हो जाएगा हमारा एंटिटी पैकेज। एंटर। नेक्स्ट पैकेज हम बनाएंगे, ये हो जाएगा हमारा सर्विस पैकेज। एंटर एंड नेक्स्ट पैकेज, ये हो जाएगा हमारा रिपोजिटरी पैकेज। लास्ट हम बनाएंगे, इसका नाम हम देंगे कंट्रोलर। एंड इसके बाद हम चलते हैं सबसे पहले कॉन्फ़िग के ऊपर एंड यहाँ से हम न्यू क्लास क्रिएट करेंगे जावा फाइल, न्यू जावा फाइल क्लास एंड ये हो जाएगा हमारा सिक्योरिटी कॉन्फ़िग क्लास कॉन्फ़िग। जैसे कहते हैं क्लास हमारा क्रिएट हो गया डॉट जावा।
ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे बीन क्लास बनाते हैं। बीन एंड इसे हम इंपोर्ट करते हैं। कंट्रोल स्पेस एंटर, ये इंपोर्ट कर दिया हमने। एंड ये हम लेते हैं सिक्योरिटी फिल्टर चेन, इंपोर्ट करते हैं। सिक्योरिटी फिल्टर चेन सिक्योरिटी फिल्टर चेन ब्रैकेट एंड ये होगा हमारा HTTP सिक्योरिटी। कोड करते हैं इसे भी हम HTTP cross exception एंड हम लेंगे यहाँ पे HTTP डॉट security HTTP request security HTTP request matcher request, इसको हम इंपोर्ट करते हैं। और ऑथराइज HTTP रिक्वेस्ट, इसको इंपोर्ट करते हैं। और एरो फंक्शन डॉट रिक्वेस्ट मैचर्स डबल कोट्स व्यू डबल कोट्स क्लोज डॉट हैज रोल यूजर ब्रैकेट क्लोज डॉट रिक्वेस्ट मैचर डबल लॉगिन कॉमा डबल कोट्स लॉग आउट कॉमा डबल कोट्स रजिस्टर कॉमा डबल कोट्स CSS फ्लैट डबल स्टार asterisk dot permit all bracket close एक दो ब्रैकेट को हटाते हैं हम अभी डॉट होम लॉगिन login dot login page
slash login dot dot default success URL double quotes slash comma true get close dot permit all close dot login log out bracket log out arrow function log out dot log out URL bracket slash log out dot log out success URL double quote slash login question mark log out bracket close dot permit all bracket close semicolon return http dot build log out URL login page और बनाते हैं bean method bean public password encoded port password encoder bracket read name decrypt password encoder semicolon एंड ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्लास है तो इसलिए हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन को यूज़ करते हैं और इसे इंपोर्ट कर देते हैं। ये कैपिटल होगी कर दिया हमने। हम सेव करते हैं। एज रोल एरर क्यों आ रही है? सेव करते हैं, ब्रैकेट एक्स्ट्रा था। नेक्स्ट हम पैकेज बनाते हैं, यूज़र के ऊपर चलते हैं, राइट क्लिक न्यू जावा पैकेज एंड इसका नाम हम दे देंगे, या फिर पैकेज ऑलरेडी हमने क्लिक कर रखा है।
इसको हम क्लोज करते हैं एंड हम चलते हैं एंटिटी पैकेज के ऊपर, राइट क्लिक, इसके अंदर हम क्लास क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा यूजर, एंटर, एंड अब हम फील्ड डिफाइन करेंगे प्राइवेट लॉन्ग आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग यूजर नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग पासवर्ड, सेमीकोलन, ये भी स्पेलिंग मिस्टेक है, प्राइवेट स्ट्रिंग रोल, सेमीकोलन। अब हम इन सभी का गेट एंड सेटर जनरेट करेंगे, राइट क्लिक, सॉर्ट, यहाँ से हम करेंगे जनरेट गेट एंड सेटर, सिलेक्ट ऑल, ओके, ये हमने गेट एंड सेटर जनरेट कर दिया है सभी फील्ड का। और हम एनोटेशन यूज करेंगे, तो ये हमारा एंटिटी क्लास है, तो एंटिटी एंड एंटर प्रेस करके आप इंपोर्ट भी करते जाएं साथ ही साथ, जकार्ता डॉट परसिस्टेंट डॉट एंटिटी, आईडी में सेम ये आईडी है हमारी, तो एंटर, नेक्स्ट जनरेटेड वैल्यू, generated value, import bracket strategy, generation type, generation type import कर दिया हमने इसे, एंड identity डॉट एंटिटी, देख सकते हैं generated value इंपोर्ट किया हमने, जकार्ता डॉट परसिस्टेंट जनरेटेड वैल्यू, जकार्ता डॉट परसिस्टेंस डॉट जनरेशन टाइप आइडेंटिटी, मैच भी करते हैं, जो भी इंपोर्ट कर रहा हूँ मैं सेम एज इट इज होना चाहिए, नहीं तो एरर आ सकती है। नेक्स्ट हम चलते हैं रेपोजिटरी पैकेज के ऊपर, राइट क्लिक, न्यू जावा फाइल क्लास, सॉरी ये होगा हमारा इंटरफेस, तो वापस से राइट क्लिक करेंगे हम रेपोजिटरी के ऊपर, न्यू जावा फाइल इंटरफेस, एंड ये हो जाएगा हमारा यूजर रेपोजिटरी, यूजर रेपोजिटरी एंड एक्सटेंड JPA repository, JPA repository, JPA repository import angular bracket user comma long angle bracket close bracket start रेडी है, तो यूजर को इंपोर्ट करते हैं, विरास्टिक डॉट यूजर इंपोर्ट कर दिया हमने। अब लेते हैं ऑप्शनल इंपोर्ट एंगल ब्रैकेट यूजर एंगल ब्रैकेट क्लोज find by username bracket string username सेमीकोलन, एंड ये हमारा रेपोजिटरी है, तो एनोटेशन हम यूज करेंगे यहाँ पे, रेपोजिटरी
import and save। नेक्स्ट हम चलते हैं सर्विस पैकेज के ऊपर, राइट क्लिक, जावा फाइल क्लास, एंड ये हो जाएगा हमारा यूजर सर्विस। यहाँ पे हम करेंगे ऑटो वायर्ड पोर्ट प्राइवेट यूजर रिपोजिटरी import user repository semicolon, एंड हम बनाते हैं मेथड पब्लिक void save user public bracket start, यूजर को इंपोर्ट करते हैं एंड यूजर डॉट सेट यूजर नेम, सेट पासवर्ड encoder dot encode code user dot get password। यहाँ पे हम ऑटो वायर्ड प्राइवेट पासवर्ड इनकोडर next user dot set role user repository dot save, नाम दे देंगे यूजर को, सेमीकोलन सेव। लेकिन सर्विस क्लास है तो यहाँ पे हम यूज करेंगे सर्विस एनोटेशन को, वापस से सेव करते हैं इसे हम, एंड अब हम चलते हैं वापस से सर्विस पैकेज के ऊपर, राइट क्लिक एंड न्यू जावा फाइल क्लास, इसका नाम हम देंगे यूजर implement IMPL, एंटर। उसके बाद हम इसे इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंट यूजर टेल, इंपोर्ट करते हैं इसे हम, एंड उसके बाद हमें ओवरराइड मेथड ओवरराइड करेंगे हम, ओवरराइड को हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट पब्लिक कलेक्शन ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क फ्रेंड्स
import granted authority granted authority angle bracket close get authorities small bracket curly bracket starts। यहाँ पे हम कलेक्शन को इंपोर्ट नहीं किए, इसको हम इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पे हम इसे रिटर्न करेंगे, रिटर्न लिस्ट ऑफ न्यू सिंपल ग्रांटेड अथॉरिटी उसके बाद यहाँ पे हम लेंगे यूजर डैश अंडरस्कोर मिलेंगे डबल कोट्स के अंदर अंडरस्कोर प्लस यूजर डॉट गेट रोल ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। लिस्ट को इंपोर्ट करते हैं, java.util list of प्राइवेट फाइनल यूजर रिपोर्ट करते हैं, यूजर सेमीकोलन पब्लिक यूजर डिटेल इंप्लीमेंट यूजर bracket starts this dot user equal to user semicolon and user override string get password क्लियर करते हैं, क्लियर serial यहाँ पे हम इसे रिटर्न करते हैं, रिटर्न यूजर डॉट गेट पासवर्ड सेमीकोलन। यहाँ पे भी हम यूजर डॉट गेट यूजर नेम सेमीकोलन। रिटर्न
सेव करते हैं इसे हम एंड वापस हम चलते हैं सर्विस पैकेज पर, राइट क्लिक, न्यू जावा फाइल, क्लास, ये हो जाएगा हमारा यूजर डिटेल्स सर्विस ILPL, एंटर। इसको भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंट यूजर डिटेल सर्विस, इंपोर्ट कर देते हैं इसे हम। और implemented method load user by username and तो इसको हम यहाँ से क्लियर करते हैं। यूजरनेम एक जगह यूजर यूजर रिपोजिटरी, तो इसको सबसे पहले ऑटो वायर करते हैं। ऑटो वायर पोर्ट प्राइवेट यूजर रिपोजिटरी, सेमीकोलन, सेम यहाँ पे लेते हैं हम यूजर रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय यूजरनेम डॉट username dot or else grow arrow function below username not found exception, username not found exception, username not found plus username, semicolon, return new user detail implement user, save, एंड ये भी हमारा सर्विस क्लास है, तो यहाँ भी हम करते हैं, तो दोबारा से सेव कर देते हैं एंड हम चलते हैं कंट्रोलर के ऊपर। कंट्रोलर राइट क्लिक, न्यू जावा फाइल, क्लास, ये हो जाएगा हमारा यूजर कंट्रोलर। पब्लिक स्ट्रिंग
login page, return login. Public string logout page bracket curly bracket return logout semicolon. Public string register page return register semicolon. यहाँ पड़ेगा ऑटो वायर प्राइवेट यूजर सर्विस को यहाँ से इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे इसे हम यूज करेंगे यूजर सर्विस डॉट सेव यूजर इसे हम गेट करने के लिए यूज करेंगे गेट मैपिंग /login get mapping bracket /logout post mapping register save अंदर जहाँ हम कनेक्शन बनाएंगे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी के ऊपर चलते हैं एंड यहाँ से हम स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट URL इक्वल टू JDBC clone MySQL / localhost clone 3306 /YTLive हमारा डेटाबेस है जो भी हम क्रिएट करेंगे डेटा सोर्स बिलिंग स्टैक है स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट URL स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट यूजर नेम है डिफॉल्ट ऐसे रूट ही होता है। अभी चेक कर ले अपने माइस्क्वेयर में क्या यूजर नेम आपने डाल रखा है सेट कर रखा है स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट पासवर्ड ये जो मैंने अपने सेट कर रखा है माइस्क्वेयर में आप भी अब चेक कर ले सेम पेस्ट ये कॉपी एंड पेस्ट नहीं करे का अलग होगा
spring dot data source dot driver class name com dot my dot cj dot jdbc dot driver spring dot jpa dot ddl auto ddl generate ddl auto hibernate ddl auto update so sql jpa so sql true spring dot output enable nsi dot enable इसको हम ऑलवेज कर देंगे। सेव करते हैं इसे हम चलते हैं MySQL के ऊपर। MySQL वर्कबेंच और आपके पीसी में MySQL पर सही से इंस्टॉल ना हो या फिर आप न्यू इंस्टॉल करना चाहें तो इसकी वीडियो मैंने डाल रखी है अपने चैनल के ऊपर, वहाँ से सर्च करके एंड स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके इंस्टॉल कर सकते हैं। लोकल इंस्टेंस इसे ओपन करते हैं, पासवर्ड एंटर, और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ सो डेटाबेस वाइट लाइफ नाम से ऑलरेडी है तो हम क्रिएट नहीं करते हैं, नहीं हो तो आप क्रिएट कर लें। वापस चलते हैं VS कोड के अंदर, इसे हम एक बार रन करके देखते हैं। बैकएंड पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। फ्रंट चलेंगे तो इससे पहले हम चेक कर लेते हैं बैकएंड पार्ट में कोई एरर तो नहीं है, तो मेन क्लास के ऊपर चल के रन जावा करते हैं। इसको मैक्सिमाइज करते हैं। ये रन हो रहा है हमारा प्रोग्राम। एरर आ रही है, देखता हूँ तो डिस्प्ले कंडीशन स्ट्रिंग सिक्योरिटी फिल्टर चेन लॉगिन एरर इज नॉट वैलिड लॉगिन पेज हमने क्रिएट नहीं किया, इस वजह से एरर आ रही है। चलिए तो हम इसे क्रोम के ऊपर भी चल कर चेक कर लेते हैं। ब्राउज़र ओपन करें एंड वहाँ पे आप लोकल होस्ट सर्च करें साइट कांट बी रीच्ड, क्योंकि हमने अभी फ्रंट एंड पार्ट किया नहीं है तो बैक एंड पार्ट सही है। और हम इसे क्लोज करके एंड टर्मिनल क्लोज करके अब हम चलते हैं फ्रंट एंड पार्ट पे। टेम्पलेट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से हम न्यू फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम देंगे login.html। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे th। ये जो सजेशन देख रहे हैं मुझे जो मिल रही है ये मैंने इंस्टॉल कर रखा है एक्सटेंशन जिसका नाम है GitHub Copilot। तो इसे आप इंस्टॉल कर लें अपने VS कोड के अंदर, वहाँ से आपको सजेशन मिलेगी।
कभी कभी ये गलती देता है, उसे आप करेक्ट कर लें जैसे मैं करता हूँ, लेकिन एक्सप्रेशन सही मिलेगी। एंड इसके बाद हम चलते हैं बॉडी के अंदर। H1 लॉगिन पेज एंड फॉर्म एक्शन th एक्शन @login। एक और लेंगे हम th ऑब्जेक्ट यूजर मेथड पोस्ट। हटाते हैं, हम डायरेक्ट इनपुट लेते हैं। इनपुट टाइप टेक्स्ट th फील्ड यूजर नेम प्लेसहोल्डर यूजर नेम। नेक्स्ट इनपुट टाइप पासवर्ड th फील्ड पासवर्ड प्लेसहोल्डर। इसको हम टेक्स्ट लेते हैं तब तक लिए। एंड लास्ट हम बनाते हैं बटन टाइप सबमिट लॉगिन। एंड फॉर्म को क्लोज करते हैं एंड एक बटन जो कि होगा एंकर टैग th सेफ रजिस्टर टैग बटन। रजिस्टर करना चाहे तो उसके लिए ये सेव। हम इसे हम रन करके देखते हैं मेन क्लास के ऊपर। यहाँ से रन जावा रन हो रहा है हमारा। Enable the platform integration begin with name। ये वापस एरर आ रही है। कॉन्फ़िग में चलते हैं। यहाँ पे request message view as role and private all login page dot login। ये वापस से मेन क्लास के ऊपर चलते हैं। जावा देखते हैं इसमें कौन सी एरर है। वो एक गलती से डॉट लग गई थी, शायद उसकी वजह से मुझे लग रहा है एरर आ रही होगी।
प्रोसेस हो गया क्रिएट एंड सर कोई एरर नहीं है तो विंडो थी। चलते हैं क्रोम के ऊपर ऑफिस से हम एंटर करते हैं पेज isn't working directory to maintain error है ये कोड controller get mapping login yaml login.html वापस से खोलते हैं मेरा पर्पस कंट्रोलर एंट्रेशन यूज नहीं किया यहाँ पे कंट्रोलर और कर देते हैं इसे हम फिर देख सकते हैं कि इनपुट एनोटेशन मिस होने पे पूरा प्रोग्राम गलत आता है तो इसलिए एनोटेशन आप साथ ही साथ एनोटेशन भी डालते जाए एंड मैच करते जाए। ये रन हो गया हमारा प्रोग्राम। वापस चलते हैं क्रोम के ऊपर इसे हम रिप्लेस करते हैं अब क्या error आ रही है VS कोड इस बार देख सकते हैं जो लंबी आई है लेने की कोशिश करते हैं इसे डिबग करते हैं लाइन 11 लॉगिन में input लॉगिन यहाँ से हम let spell timely 11 with root cause error नहीं है लॉगिन लाइन 11 फॉर्म एक्शन
मेथड पोस्ट ये है TH जो हमने किया है एंड वापस से हम लॉन्च करते हैं। ये रन हो गया हमारा प्रोग्राम फॉर्म के ऊपर और इसे हम रिफ्रेश करते हैं। ये एरर आ रही है, ये स्टोर्ड A1 लाइन A1 क्या है, तो हम लोग ऊपर देखते हैं टीच फील्ड लॉन्च वर्जन लोड आएंगे। प्रोसेस कंप्लीट हुआ, वापस से हम चलते हैं न्यू टैब में ओपन करते हैं फोन लोकल होस्ट 8080 ये आ गया हमारा, वहाँ पे एरर आ रही थी, यहाँ पे लॉग इन करते हैं राज 1 2 3 4 लॉग इन, ये लॉग इन नहीं हुआ क्योंकि अभी हमने रजिस्टर नहीं किया है, ये मतलब एम्प्टी होगा। तो चलते हैं वापस से VS कोड के ऊपर एंड यहाँ बनाते हैं न्यू फाइल लॉग आउट के लिए लॉग HTML बॉयलर प्लेट सेम यहाँ पे हम HTML फाइनली बॉडी के अंदर लेंगे हम लॉग आउट पेज फॉर्म एक्शन लॉग आउट मेथड पोस्ट बटन सबमिट लॉग आउट फॉर्म बटन लॉग इन बटन के लिए सेव करते हैं वापस से टेम्पलेट के ऊपर राइट क्लिक न्यू फाइल, ये हो जाएगा हमारा रजिस्टर के लिए .html बॉयलर प्लेट HTML PH पैनल का लिंक हमने ऐड किया है बॉडी के अंदर रजिस्टर पेज रजिस्टर पेज फॉर्म एक्शन एंड यूजर नेम पासवर्ड
सबमिट। यहाँ पे इसमें ये ऑब्जेक्ट मिलेंगे, ऑब्जेक्ट इक्वल टू डॉलर ब्रैकेट यूजर, कम करते हैं सेव, कंट्रोलर के ऊपर चलते हैं, यूजर कंट्रोलर, यूजर दोबारा रन करते हैं। रन हो गया। क्रोम के ऊपर चलते हैं, टैब में ओपन करते हैं, आ गया। सबसे पहले हम रजिस्टर पे चलते हैं, रजिस्टर टैब ओपन होगा, रजिस्टर ओपन, पीएस कोड यहाँ से हम देखते हैं, रजिस्टर यूजर कंट्रोलर, तो यहाँ पे हम गेट मैपिंग रजिस्टर, पब्लिक स्ट्रिंग रजिस्टर फील्ड, रिटर्न, गेट होगा, रजिस्टर पेज रिटर्न करेगा हमारा रजिस्टर, सेव, रिलॉन्च, नॉट फाइंड, रिलीज करते हैं और रन जावा। देख सकते हैं दोस्तों कैसे किस प्रकार से मैं डिबग कर रहा हूँ और वापस से करेक्ट करके प्रोग्राम को आपके सामने रन करके दिखा रहा हूँ। तो ऐसे ही डिबग करते हैं, छोटी छोटी मिस्टेक होती है। ये हमारा रन हो गया, चलते हैं ब्राउज़र के ऊपर, रजिस्टर, ये आ गया, विराज 1 2 3 4 5 रजिस्टर, ये हो गया रजिस्टर। इसी से हम लॉगिन करते हैं, अब रजिस्टर हो गया, रिफ्रेश कर दिया हमने लॉगिन पेज को। और हमें कहीं विराज 1 2 3 4 5 लॉगिन हो गया, लॉगिन हो गया हमारा, नहीं तो एरर आता। तो लॉगिन होने के बाद क्या प्रोसेस करना है ये हमने दिया नहीं है,
इस वजह से ये एरर आ रही है। तो ये हमारा इंडिकेशन एंड ऑथराइजेशन का हो गया। सकते हैं पेमेंट को, एंड इसे हम ऐड करना चाहेंगे नेक्स्ट स्टेप, या फिर हम इसमें ही ऐड करते हैं एक सक्सेस के लिए। तो ये फाइल .html boilerplate फाइनली का लिंक हम ऐड करते हैं। उसके बाद बॉडी में चलते हैं, फिर पेज फाइनली से हम लॉग आउट देंगे। लॉग आउट हमारा लॉगिन होने के बाद हम चलते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी कॉन्फ़िग के ऊपर, डिफ़ॉल्ट सक्सेस होने के बाद यहाँ लॉगिन होने के बाद पेज ओपन होगा हमारा। सेव कंट्रोलर के ऊपर चलते हैं, हम बनाते हैं गेट मैपिंग ब्रैकेट स्लैश फिर पब्लिक स्ट्रिंग सक्सेस पेज रिटर्न सक्सेस एंड पेज बना दिया है। वहाँ से सक्सेस मिल जाएगा, तो हम इसे रिटर्न करते हैं। ग्लोबल ऑथेंटिकेशन स्टार्ट एप्लीकेशन क्लोज में ओपन करते हैं। लोकल होस्ट लॉगिन कर देखते हैं विराज तो क्लिक प्रोफाइल ये और ये करते हैं सेव लॉग आउट
रजिस्टर करेंगे हिस्ट्री यूजर नेम clone field equal to double quotes with bracket password save launch लॉग को हमारा देखते हैं, शायद इस वक्त कोई एरर नहीं आती। मेरा हो गया। अब हम चलते हैं क्रोम पर, रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश होने के बाद चलते हैं रजिस्टर, निकालते हैं विराज टेक 54 लिस्ट। रिफ्रेश करते हैं, लोकल होस्ट यहाँ पे हम विराज टेक 54 लॉगिन कहाँ से है यूजर से चेक करते हैं। सबको आईडी एंटिटी यहाँ हम टेबल नहीं दिए थे, टेबल इंपोर्ट एंड कॉलम import unique to and available false. Column nullable false, rule column nullable false. Save and user service user detail service, user detail implement role security config यहाँ पे हम dot any request dot
authenticated. Bracket close. Login, log out. Save. String security. यूजर कंट्रोलर यहाँ पे हमने चेंज किया है /save मेथड नेम भी कर दिया हमने सेव पेज पहले रजिस्टर था दोनों जगह सिक्योरिटी कॉन्फ़िग में जाकर के यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है /save इसको सेव करते हैं एंड यूजर कंट्रोल को भी हम सेव करते हैं उसके बाद हम इसे रन करते हैं मेन क्लास लॉन्च करते हैं वर्क होता है नहीं होता ये हो गया हमारा प्रोसेस एंड अब हम टैब में रन करते हैं लोकल होस्ट /login एंड यहाँ पे हम चलते हैं रजिस्टर के ऊपर यहाँ पे हम लेंगे यूज़र 1234 रजिस्टर एंड अब हम लॉगिन करते हैं यूज़र 1234 लॉगिन लोडिंग यूज़र 1234 सक्सेस पेज तो ये हमारा लॉगिन हो गया यहाँ से आप लॉग आउट भी कर सकते हैं लॉग आउट तो ये रहा हमारा कंप्लीट स्प्रिंग सिक्योरिटी के ऊपर प्रोजेक्ट हमारा इसे हम ऐड कर सकते हैं अपने किसी भी मेजर प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग में ये ऑथेंटिकेट करने के लिए तो ये सोर्स कोड में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक और वहाँ से इसे कॉपी कर सकते हैं या देख सकते हैं हाँ एरर है नहीं है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें थैंक यू